एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैसेंजर के बैग से निकले 48 जहरीले सांप। थाईलैंड से लौटा ये यात्री आखिर सांप क्यों लेकर आया? क्या है इन सांपों की कीमत और आखिर क्यों हो रही है इनकी तस्करी? इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सलोनी और ये है रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान तो करेगी ही, सोचने पर मजबूर भी करेगी। क्या हुआ है मुंबई में? चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको देते हैं। मामला है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। थाईलैंड से आया एक भारतीय यात्री जब रूटीन चेकिंग से गुजर रहा था, तब कस्टम्स अधिकारियों को इस यात्री की संदिग्ध गतिविधियां देखकर शक हुआ। जब उस यात्री का सामान चेक किया गया तो उसमें निकले 48 जहर उगलते सांप, जिनमें इंडोनेशियन ब्लू पिट वाइपर और थाईलैंड के स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर जैसे खतरनाक और दुर्लभ प्रजाति के सांप शामिल थे। इसके साथ ही बरामद हुए 5 कछुए भी, जो कि भारत में संरक्षित जीवों की लिस्ट में आते हैं। इन सबको बड़ी ही सफाई से बैग में छिपाया गया था, प्लास्टिक बॉक्स और एयर होल्स के साथ, यानी तैयारी तो बड़ी थी। ये इंडोनेशियन पिट वाइपर और हॉर्न वाइपर बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इनके काटने पर शरीर का सिस्टम मिनटों में फेल हो सकता है। इन सांपों की खास बात यह है कि ये सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि काले बाजार में बेहद महंगे भी मिलते हैं। सूत्रों की माने तो एक ब्लू पिट वाइपर का जहर लाखों रुपए प्रति मिलीलीटर तक बिकता है। जहर का ये कारोबार भारत में अवैध रूप से चल रहा है और इसका इस्तेमाल नशे से लेकर तांत्रिक क्रियाओं और यहाँ तक कि जैविक हथियारों तक के लिए किया जाता है और पारंपरिक दवाओं के लिए भी। तो आखिर इनकी तस्करी क्यों हो रही है? इन जीवों की तस्करी क्यों की जा रही है? अब सवाल ये उठता है कि इन सांपों और कछुओं की तस्करी क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है पैसा, सिर्फ पैसा, और वो भी बहुत सारा। इन विषैले जीवों का जहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने से भी महंगा बिकता है। दूसरी ओर इनकी खाल, चमड़ी और अंग भी बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं। कुछ लोग इन सांपों को पालतू जानवर की तरह रखना चाहते हैं, तो कुछ इसका इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में करते हैं और कुछ शोपीस के तौर पर। इस तरह की तस्करी न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा बन सकती है। इस ऑपरेशन के बाद कस्टम्स ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बुलाया और तुरंत एक्शन हुआ। सांपों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। अब उन्हें वापस थाईलैंड भी भेजा जा रहा है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइट्स के तहत इन प्रजातियों की तस्करी पूरी तरह से अवैध है। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़े गए सांपों की तस्करी के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में ऐसे अपराधों के लिए कड़े कानूनों के साथ कड़ी सजा का प्रावधान है? कितनी सजा मिलती है? उन तमाम सवालों का जवाब अब आपको दे देते हैं, को बताते हैं। भारत में वन्य जीवों की तस्करी को लेकर कानून क्या कहते हैं, ये जान लीजिए। भारत में वन्य जीवों की रक्षा के लिए सबसे मजबूत कानून है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रही थी मुंबई वाले मामले को लेकर। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दुर्लभ या संरक्षित जानवरों की यहाँ पर तस्करी करता है, उन्हें पालतू बनाता है या उनका शिकार करता है, उनका व्यापार करता है, तो ये सीधा अपराध माना जाएगा, सीधा क्राइम होगा। ऐसे मामलों में सजा क्या हो सकती है, ये भी जान लीजिए। तो पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल है, 25,000 रुपए का जुर्माना है, या दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर मामला गंभीर है या एक बार से ज्यादा इसको किया जा रहा है तो सजा बढ़ सकती है। 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना देने तक ये सजा बढ़ाई जा सकती है। तो मुंबई वाला जो मामला हमने बताया, अगर वो भी इस पूरे मामले में दोष अगर उसमें सिद्ध हो जाता है तो आरोपी जो पकड़ा गया एयरपोर्ट से, उसे इसी कानून के तहत वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत ही सख्त सजा मिल सकती है। 7 साल तक की कैद, भारी जुर्माना जिसमें शामिल है। इसके साथ ही अब सुरक्षा एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क भी काम कर रहा है, क्योंकि इस तरह के मामलों में अकेले ये पूरा एक तरह से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। इसमें जरूर एक नेक्सस होगा और अलग अलग लोग इनमें इन्वॉल्व होंगे। अब क्योंकि ये शख्स पकड़ा गया है तो इससे जुड़े और लोगों की कहीं ना कहीं खोज भी की जा रही है, उनसे जुड़ी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं और क्या देश के बाहर विदेशों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं, इस लिहाज से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया।